हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टिमुलेंट्स का मैंने डिस्कशन किया था। स्टिमुलेंट्स में मैंने कैफ़ीन बता दिया था। कॉफ़ी या अरेबिका से निकाला जाता है, माइल्ड स्टिमुलेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट नहीं करता है। इससे ज़्यादा पावरफुल जो स्टिमुलेंट होता है वो है कोकीन। कोकीन, इसको हम कोक या क्रैक बोलते हैं। ये एक प्लांट होता है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये एल्कलॉइड है कोकीन, एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है। उसकी लीव्स से निकाला जाता है। तो ये बोला जाता है इट इज़ अ पावरफुल स्टिमुलेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलेसी फैमिली का है कोकीन। इट इज़ अ पावरफुल stimulants obtained from leaves of एरिथ्रोजाइलम कोका। प्लांट का नाम जरूर याद रखिएगा, एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका, इसकी लीव्स से निकाला जाता है ये। अब देखो ये होता क्या है। इसको कॉमनली जो कोकीन होता है इसको कॉमनली हम कोक या क्रैक बोलते हैं। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? कोक, या इसी को क्या बोलते हैं हम? क्रैक बोलते हैं। एक्चुअल में ये करता क्या है, हमारे ब्रेन से एक प्रकार का न्यूरो हार्मोन रिलीज होता है, उसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डोपामिन। आपने नाम सुना होगा या नर्वस सिस्टम में इसका डिस्कशन हुआ होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। तो डोपामिन न्यूरो ट्रांसमीटर भी है और न्यूरो हार्मोन भी है। ब्रेन के कई पार्ट से रिलीज होता है, ये पढ़े होंगे। हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है ये डोपामिन। ये हमारे हाइपोथैलेमस से, मतलब हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसमें से डोपामिन का भी नाम आता है। जितना हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट होते हैं उसमें डोपामिन भी आता है। ये क्या करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट का काम करता है। वही काम ये कोकीन करता है। इसकी फंक्शन को इंटरफियर करके खुद इसकी फंक्शन को टेक ओवर कर लेता है, और जो ये जितना स्टिमुलेशन ये देगा उसके कई गुना ज़्यादा स्टिमुलेशन जो होता है ये कोकीन दे देता है। अब ये कोकीन ले आकर के हमारे बॉडी में स्टिमुलेंट है तो भाई आदमी को क्या करेगा, मतलब मोर एक्टिव बना के रखेगा, सीएनएस को स्टिमुलेंट करके रखेगा, मोर अवेकफुल बना के रखेगा, हमारी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं कि अलर्ट बना के रखेगा। ये जनरली ड्रग्स के रूप में इसको कई लोग लेते हैं। अगर इसका एडिक्शन हो गया या ओवरडोज हो गया तब ये है क्या कहते हैं, एक तरह से इसका मतलब बहुत ज़्यादा अगर ओवरडोज हो गया कोकीन का तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ में चला जाता है ये कोकीन या कोका का। तो ये इसके मतलब साइड इफ़ेक्ट में आते हैं। हालांकि कोकीन अदर भी प्लांट से निकाला जाता है। एरिथ्रोजाइलम कोका छोड़ करके अदर भी प्लांट है, जैसे एट्रोपा बेलेडोना, डाटूरा। आपके एनसीईआरटी में एक फ्लावर का डायग्राम दे रखा होगा धतूरा का, जिसको डाटूरा बोलते हैं। तो अदर प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका के अलावा जो ये ऑब्टेन होता है वो होता है एट्रोपा बेलेडोना से। एट्रोपा बेलेडोना से इसको निकाला जाता है, एट्रोपा बेलेडोना। इसके अलावा डाटूरा मेटल, इसको धतूरा कहते हैं हम। धतूरा को क्या बोलते हैं? धतूरा भी बोलते हैं। तो इस तरह इस प्लांट से भी इसको निकाला जाता है, कोक या क्रैक को। ये हमारे बॉडी में आकर के स्टिमुलेंट का काम करता है। ये तो है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल क्या कहेंगे, नेचुरल स्टिमुलेंट है जो एरिथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है। एक इसी के फंक्शन तो सेम लगभग होगा, फंक्शन सेम क्या, इससे ज़्यादा ही अवेकफुल रखेगा। उसका नाम है एम्फीटामिन्स। ये भी पावरफुल है लेकिन वो टोटली सिंथेटिक है, ये नेचुरल है। याद रखिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूज करके पूछता है। जो कोकीन होता है ये नेचुरल एल्कलॉइड है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये नेटिव है। ये हमारे जाकर के क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के फंक्शन को इंटरप्ट करके खुद
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, आदमी को मोर अवेकफुल बनाता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अलर्ट और एक्टिव रखने का काम करता है। बहुत अगर ओवरडोज हो गया तो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी कॉज करने लगेगा, हॉरिबल मतलब क्या कहते हैं अभी हेलुसिनोजेंस पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको मिलेगा उसको। तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है, साइकोडेलिक वाला कंडीशन क्रिएट करने लगता है। ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। मेन इसका जो फंक्शन ये है कि मोर अवेकफुल अलर्ट रखता है ये। नेक्स्ट जो है वो है एम्फीटामिन्स, टोटली सिंथेटिक है, हालांकि इससे ज़्यादा पावरफुल है और सिंथेटिक है, पावरफुल भी है और प्लस सिंथेटिक भी है वो, जिसका नाम है एम्फीटामिन्स। 3 स्टिमुलेंट थे, एक था कैफीन, दूसरा कोकिन, तीसरा है एम्फीटामिन्स। याद रखिएगा, ये कोकिन क्या था तो ये नेचुरल था और ये क्या है सिंथेटिक है। ये कैसा है तो सिंथेटिक स्टिमुलेंट है, ये सिंथेटिक स्टिमुलेंट, सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स हैं। इसको पेप पिल्स भी बोलते हैं या ड्रग्स ऑफ सुपरमैन भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड पेप पिल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेप पिल्स या सुपरमैन्स ड्रग्स बोलते हैं इसको, ड्रग्स ऑफ सुपरमैन या सुपरमैन्स ड्रग्स बोलते हैं इसको। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि इसको खाने के बाद आप सुपरमैन बन जाएंगे, सुपरमैन्स ड्रग्स भी बोलते हैं। अब ये करता क्या है ये देखते हैं। एम्फीटामिन्स जा करके हमारी बॉडी में स्टिमुलेंट का काम करने के साथ साथ ब्रेन को स्टिमुलेंट करने का काम के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को हाई करके रखेगा, आदमी को थकने नहीं देगा। जनरली जो एथलीट्स होते हैं या कई प्लेयर्स होते हैं, पढ़ा होगा कि डोप टेस्ट में पकड़े गए, तो वो डोप टेस्ट में जो पकड़े जाते हैं तो यही डोप एम्फीटामिन्स ले लेते हैं। ये जा करके उनके ब्लड में वही मतलब क्या कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं उसके रिलीज उसको ज़्यादा कराने लगेगा, ये मोर एक्टिव बना देगा। तो जो डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं वो एम्फीटामिन्स ही मिलता है उनके डोप टेस्ट में। ले लेने के बाद ये थकने नहीं देगा, आदमी को कंटिन्यूअस वर्क कराएगा विदाउट एनी फटीग। दूसरा क्या करेगा, बॉडी को स्टिमुलेट करके रखेगा, मोर अवेकफुल, मोर टकेटिव बना देगा, बहुत ज़्यादा आदमी बोलना शुरू कर देगा। कुल मिला के मतलब वो थकेगा नहीं, इसलिए इसको सुपरमैन्स ड्रग्स बोलते हैं। नॉर्मली आदमी थक भी जाएगा, अगर 500 मीटर का रेस लगाना है वो 1500 मीटर रेस लगा देगा, फिर भी थकेगा नहीं, उसके बाद भी सोचेगा कि और हम दौड़ लें। तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा मोर अलर्ट, मोर एक्टिव, मोर पावरफुल बना देता है एम्फीटामिन, इसीलिए इसको सुपरमैन्स ड्रग्स या सिंथेटिक, इसको एंटी स्लिप ड्रग भी बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, कोकीन भी एंटी स्लिप में आता है, कोकीन भी जल्दी नींद नहीं लगने देता है, ये भी एंटी स्लिप में आता है, एंटी स्लिप पिल्स इसको भी बोलते हैं एम्फीटामिन्स को। तो ये हमारे बॉडी को मोर एक्टिव बना के रखते हैं, स्टिमुलेंट के ही काम होते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स में 4 थे, हमने एक्सप्लेन कर दिया था। मॉर्फिन सबसे शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था, मॉर्फिन के बाद ट्रैंक्विलाइजर था, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ट्रैंक्विलाइजर के बाद सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स थे, उसका भी एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट बचा था स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स में 3 स्टिमुलेंट थे। लास्ट लेक्चर में कैफीन का डिस्कशन कर दिया था, कैफिया अरेबिका और टिलिया साइनेंसिस। कैफिया अरेबिका के सीड से मिलता है और टिलिया साइनेंसिस के लीव्स से मिलता है। टिलिया साइनेंसिस यानी टी प्लांट और कैफिया अरेबिका यानी कॉफ़ी प्लांट या कहवा। तो कॉफ़ी प्लांट के सीड से मिलता है कैफीन और टी प्लांट के लीव्स से मिलता है ये। कोका एल्कलॉइड नेचुरल था, बताया था मैंने। कैफीन जो होता है वो माइल्ड स्टिमुलेंट होता है, कोकीन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है और मोस्ट पावरफुल अगर देखा जाए तो वो एम्फीटामिन्स होता है। ये फुल्ली सिंथेटिक स्टिमुलेंट है जो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा मतलब हमारी सीएनएस को सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करने का काम करता है। ध्यान रहे, इनका एक बार अगर लत लग गया या एक बार एडिक्ट हो गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। माइल्ड स्टिमुलेंट है, ये जल्दी एडिक्ट नहीं होता है, तो कॉफ़ी या टी का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बॉडी को ये हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि कोकेन और एम्फीटामिन्स बहुत ज़्यादा करता है। ये थे साइकोट्रोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट साइकोडेलिक ड्रग्स या हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स या हेलुसिनोजेंस होते क्या है ये देख लो। साइकोडेलिक ड्रग्स,
पहला था साइकोट्रोपिक, दूसरा है साइकोडेलिक ड्रग्स। या बताया था मैंने, इसको बोलते हैं हम हेलुसिनोजेनिक ड्रग, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। एक्चुअल में देखो हेलुसिनोजेनिक होता क्या है, ये हमारे बॉडी में आकर के ये बोला भी जाता है कि दोज ड्रग्स दैट चेंज वंस फीलिंग, थॉट्स, थिंकिंग थॉट्स, दोज ड्रग्स दैट चेंज क्या क्या कर सकते हैं, फीलिंग्स को चेंज कर देगा, थॉट्स को चेंज कर देगा, बिहेवियर को चेंज कर देगा, विदाउट एनी एक्चुअल स्टिमुलस, मतलब एक्चुअल स्टिमुलस नहीं रहेगा। हेलुसिनोजेन का मतलब होता है कि ये जो दिख रहा है वो होगा नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि दीज ड्रग्स चेंज वंस बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस विदाउट एक्चुअल स्टिमुलस, बिना किसी एक्चुअल स्टिमुलस के ही उसके बिहेवियर को, फीलिंग को, थॉट को, परसेप्शन को चेंज कर देगा ये, इसलिए हेलुसिनोजेनिक बोलते हैं ये। या इट कॉज हेलुसिनोजेन में अब देखो होगा क्या, हेलुसिनोजेन में ये होगा, इसको बोलते हैं कि इट इज़ हेलुसिनोजेन ड्रग एंड मेक यूजर्स को क्या बना देगा, तो सी साउंड उसको आवाज़ दिखाई देगा, एंड हियर कलर, और कलर जो होगा वो सुनाई देगा, हियर कलर। यही बोला जाता है कि इट प्रोड्यूस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, इट कॉज हेलुसिनोजेंस इन विच यूजर्स फील, सी साउंड एंड हियर कलर्स। हेलुसिनोजेनिक होता है ये, यूजर्स को कैसा बना देगा कि उसको साउंड दिखाई देगा और कलर सुनाई देगा, इसीलिए इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं हेलुसिनोजेनिक या साइकोडेलिक ड्रग को विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। इसको बोलते हैं विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी बोलते हैं इसको। इसमें देखो होगा क्या कि ये एक फॉल्स इमेजिनेशन शो करेगा हमारे ब्रेन में, उसमें ये उसको फीलिंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स बिकॉज इट मेक फॉल्स इमेजिनेशन in which users feel मतलब क्या कहेंगे, यूजर्स फील करेगा, एक तरह से यूफोरिया की कंडीशन आ जाएगा, दिखाई उसको कुछ और देगा, रहेगा कुछ और, इस कंडीशन में यही हो जाता है। कई बार देखना कोई इमेज बनाए रखता है, इमेज इस तरह से बना देगा और उस इमेज में रहेगा कुछ और, दिखाई कुछ और देगा, इस तरह से रहता है, अजीब टाइप की भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, लगता है नहीं कि वहाँ पे कुछ है, उसको लगेगा कि कुछ है लेकिन होगा कुछ नहीं। जैसे हमारे गर्मियों में हो जाता है कि रोड पे हम बहुत दूर चल रहे हैं तो दूर दिखाई देता है कि पानी है वहाँ, लेकिन पानी एक्चुअल में ये होता नहीं है, भ्रम की कंडीशन पैदा कर देता है। यही हेलुसिनोजेंस में भी होता है, इसमें भी भ्रम का कंडीशन पैदा हो जाएगा कि आखिर वहाँ एक्चुअल में है कि नहीं है, तो उसी को बोलते हैं डिस्फिया एंड यूफोरिया की कंडीशन प्रोड्यूस करा देगा। ये कंडीशन इसकी इतनी वो हो जाती है, हॉरिबल, मतलब एक तरह से भ्रम या कन्फ्यूजन की कंडीशन पैदा करा देगा। ये हेलुसिनोजेंस में यही होता है। हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स में 2 ड्रग्स को दे रखा है आपके बुक में, है तो कई सारे इसमें भी, लेकिन इसमें 2 है। एक दिया है कैनाबिनोइड्स और दूसरा दिया है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड्स। फर्स्ट बात करते हैं हम कैनाबिनोइड्स की। कैनाबिनोइड्स एक्चुअल में those drugs, it is a group of drugs that are obtained from different parts of plant cannabis sativa। तो ये कह लो कैनाबिनोइड्स obtained from cannabis sativa। भांग का पौधा होता है उसको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, आपके भी इर्द गिर्द में होगा कहीं ना कहीं कैनाबिस सटाइवा। हम तो अनदर लैंग्वेज में इसको बोलते हैं भांग का पौधा भी होता है ये, लेकिन एक्चुअल में भांग खुद अपने आप में एक एल्कलॉइड है, केमिकल है। अब इस कैनाबिस सटाइवा के 4 प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं ये देखते हैं। कैनाबिनोइड जो है, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनोइड नहीं कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा का जो लीव्स होता है, लीव्स को सुखा देते हैं और सुखा करके उसको रख देते हैं, बाद में उसकी या तो हम टिक्की बना देते हैं
या उसको सिलबट्टे पे क्रैश करके और उसका पेस्ट बना करके उसको दही के साथ मिक्स करके पीते हैं, ठंडाई बना के, दैट इज़ कॉल्ड भांग। लोग सुना होगा आपने कि भांग पी लिया। या फिर उसके पत्ते की पकौड़े बना करके टिक्की बना के खाते हैं, वो नशा करता है, इसी को भांग बोलते हैं। क्या होता है ये? तो ड्राइड लीव्स होती है। भांग जो होता है वो क्या होता है? कैनाबिस सैटाइवा का ड्राइड लीव्स होता है। अगर हम ड्राइड लीव्स को लेकर के उसके पकौड़े बना लें या उसकी टिक्की बना लें, या फिर ड्राइड लीव्स को ले लिया, तोड़ के रख लिया, लीव्स को सुखा के रख लिया, तोड़ के सुखा के, अब उसके चूँकि डायरेक्ट रखेंगे तो फंगस लग जाएंगे, तो उसको सुखा के रख लिया। जब ऑफ सीजन आया या सीजन नहीं है भांग का, उस कंडीशन में उसको लेकर के फिर पीस करके उसके मतलब पत्ते को, सूखे हुए पत्ते में पानी डाल के पीस करके उसकी पेस्ट बना लिया, दही में घोल के पी लेते हैं, वो भांग होता है। तो इसको या तो ड्रिंक करते हैं या फिर कई लोग इसके टिक्की और पकौड़े बना के खा जाते हैं। तो इसको या तो ओरली मतलब ड्रिंक किया जाता है या फिर च्यूइंग किया जाता है, खाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड भांग। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं गांजा। गांजा में क्या होता है कि इसमें प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस को लेकर सुखाते हैं, ड्राइड करते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें से मतलब इन्फ्लोरेसेंस को ही ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व्ड करके रखते हैं, और उसको बोलते हैं गांजा। इसको स्मोक किया जाता है। गांजा जो होता है ये क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस याद रखें ना, इन्फ्लोरेसेंस याद रखें कि अगर इन्फ्लोरेसेंस को लेकर के हम ऑब्टेन करते हैं तो उसको बोलते हैं गांजा। एक और होता है, उसको बोलते हैं हम चरस। एक्चुअल में अपने यहाँ तो बोलते हैं चरस, लेकिन इसी को अमेरिका में हसीस के नाम से पुकारते हैं। होता क्या है कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें से रेजिन्स निकलता है, उस रेजिन्स से निकालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? हसीस। ये क्या होता है? तो रेजिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल प्लांट। ये क्या होता है? रेजिन्स होता है, रेजिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से इसकी रेजिन्स निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? चरस बोलते हैं या हसीस बोलते हैं। एक और इसी से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं मैरिजुएना। उसको बोलते हैं मैरिजुएना। मैरिजुएना जो होती है फ्लावर टॉप्स होता है, ये फ्लावर टॉप्स और टॉप लीव्स को लेकर के ड्राइड करके उससे निकाले जाते हैं, उसको मैरिजुएना कहते हैं। ध्यान रहे, गांजा, चरस और मैरिजुएना तीनों को स्मोक किया जाता है। भांग को या तो ड्रिंक करते हैं या तो च्यूड करते हैं। तो ये मिलते हैं हमें कैनाबिनॉइड। ये जनरली हमें बताया ही था कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, इसलिए देखना भांग पीने के बाद कई लोग हंसने लगते हैं, कई लोग अजीब टाइप के, मतलब एक तरह से कहो ना हॉरिबल आउटब्रेस्ट जैसे वो करता है, LSD भी करता है, वही काम करेगा। मतलब इसमें आदमी कई बार इमोशन में रोने लगेगा, कई बार बेमतलब का हंसने लगेगा, कई बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा, उसको अलग ही कुछ दुनिया में खो जाएगा ये लेने के बाद। जनरली इससे बचना चाहिए क्योंकि ये भी जाकर के हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट करता है। इसके रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, याद रखिएगा, मैं रिसेप्टर्स लिख देता हूँ। ये तो आपके बुक में नाम दे रखा है, लेकिन याद रखिएगा ड्राइड लीव्स से सब जो ऑब्टेन किया जाता है केमिकल, उसको भांग बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है वो गांजा है। रेजिन्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है उसको चरस या हसीस बोलते हैं। मैरिजुएना टॉप फ्लावरिंग लिप्स, टॉप लिप्स या मतलब फ्लावरिंग टॉप्स, इसको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग टॉप, ऊपर का जो फ्लावर होता है, एंड टॉप लिप्स, जो टॉप लीव्स होती है उससे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं मैरिजुएना। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं और ये जा करके डायरेक्ट हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। ये जा करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। तो इसमें दो चीज़ याद रखेंगे आप, एक तो इसका याद रखेंगे रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं, ध्यान रखें। और इट फंक्शंस ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फंक्शंस ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करता है। ये कैनाबिनॉइड था। कैनाबिनॉइड के बाद दूसरा जो है वो है LSD। आइए LSD का डिस्कशन कर लेते हैं।
लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। हालांकि पुरानी वाले एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है, नए वाले एनसीईआरटी से हटा दिया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लें, पूछा हुआ है एक बार ये पीएमटी में एलएसडी कहाँ से मिलता है ये देख लें। पूरा नाम पहले जान लें, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, LSD। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। अभी मिलता कहाँ से है? ऑब्टेंड फ्रॉम एक्चुअल में राई में एक डिजीज होता है जिसका नाम है अर्गट ऑफ राई, और उस डिजीज को जो कॉज करता है उस फंजाई का नाम है, राई में जो डिजीज कॉज करता है उस फंजाई का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। उस फंजाई का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ये क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो डिजीज कॉज करता है उस डिजीज का नाम है अर्गट ऑफ राई। राई में जो डिजीज कॉज होता है उसका नाम है अर्गट ऑफ राई। इस अर्गट ऑफ राई से जो उसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं हम अर्गॉट, और इसी अर्गॉट से जो केमिकल ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है LSD। फिर से सुन ले, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड मोस्ट पावरफुल साइकोडेलिक ड्रग है। ये मोस्ट पावरफुल मतलब हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, जो एक फंजाई है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका नाम है अर्गॉट, और ये एक राई में डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है अर्गट ऑफ राई। तो राई के इन्फेक्टेड प्लांट से इसकी फ्रूटिंग बॉडी को निकाल करके उससे ये LSD को ऑब्टेन किया जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड को। ये हमारी बॉडी में जा कर के बताया ही था कि ये जनरली हमारे में हॉरिबल ड्रीम्स, इमोशनल आउटब्रस्ट, मतलब एक तरह से हमारे पूरी की पूरी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करेगा हमें। इतना ज़्यादा ये हॉरिबल ड्रीम्स में या इमोशनल आउटब्रस्ट में वो कर देगा, लीन कर देगा कि आदमी खुद भूल जाएगा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो ये कंडीशंस होती है। इसको भी साइड इफ़ेक्ट इसके भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये चेक करने का काम चेक कर सकता है बहुत ज़्यादा अगर लें इसको, तो कभी भी इसको एक्सेसिव डोज लेना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कुल मिला के आपके यहाँ तक था ये साइकोडेलिक ड्रग। आपके एनसीईआरटी में 2 चीज़ याद रखिएगा, यूज में अक्सर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मॉर्फिन का, मॉर्फिन सिडेटिव और मतलब पावरफुल पेन किलर है। इसका यूज उनमें किया जाता है जो पेशेंट्स अंडरगोन सर्जरी या सर्जरी जिनका हुआ हो, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। दूसरा बताया था मैंने बार्बिटूरेट्स बताया था। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, ट्रैंक्विलाइजर्स का नाम बताया था, बार्बिटूरेट्स था, ट्रैंक्विलाइजर्स था, एम्फिटामिन्स था। इन सभी ड्रग्स का यूज देख लीजिएगा आप, मिसयूज मत देखिएगा। मिसयूज तो हर जगह होता है। यूज यही है कि जो जनरली मेंटल इलनेस हो गए, डिप्रेशन हो गए, उन तरह के मरीज में इन दवाओं का यूज होता है, सबके लिए यूज नहीं किया जाता है। ये यहाँ थे साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक ड्रग्स। इसके बाद नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो अल्कोहल, उसको भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।